हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट फर्स्ट जो लेसन है हमारा उसके टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को रीड करेंगे, जिसका मतलब है विकास की धारणा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. मीन्स हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहा है। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार का और स्तर धारणीय नहीं है। सेकंड पैराग्राफ है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिस्ड बाय, रिप्लेनिस्ड मीन पुनः पूर्ति करना, by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resources. इसमें क्या बताया गया है कि भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। थर्ड जो हमारा स्टेंजा है उसमें क्या, थर्ड जो हमारा पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट exhausted after years of use. We have fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. इसमें क्या बताया गया है कि गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षा से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, उनका एंड हो जाता है। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम 8 और 9 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। 8 क्वेश्चंस हमारा है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। भारत में लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। और इसका आंसर है, द present sources of energy that are used by the people of India are electricity, coal, crude oil, cow dung and solar energy। भारत के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा के वर्तमान स्रोत हैं बिजली, कोयला, कच्चा तेल, गाय का गोबर और सौर ऊर्जा। अदर पॉसिबिलिटीज 50 years from now could include ethanol, biodiesel, nuclear energy and better utilization of wind energy, especially with the imminent danger of oil resources running out। अन्य 50 वर्षों की संभावनाओं में इथेनॉल, बायोडीजल, नाभिकीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से तेल संसाधनों के आसन खतरे के कारण। 9 वाई इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। मीन धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है, द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सततता का मुद्दा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बी इन टेंडम विद फ्यूचर, क्योंकि विकास फ्यूचर के साथ साथ होना चाहिए।
if natural resources are not sustained, then development will stagnate after a point of time. यदि प्राकृतिक संसाधन स्थायी नहीं है तो विकास एक समय के बाद शिथिल रहेगा या फिक्स रहेगा. एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज unethically will ultimately undo the development that country may have achieved. साधनों का उपयोग अनैतिक रूप से करने से अंततः वह विकास समाप्त हो जाएगा जो किसी देश ने अर्जित किया होगा. दिस इज बिकॉज इन द फ्यूचर दोज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस. क्योंकि भविष्य में ये संसाधन आगे प्रगति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने वो पहले वाले क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ लिए होंगे. तो अब आपको 1 to 9 क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं. थैंक्स.